जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्या हुआ? BTC 70 गया, वापस नीचे आ गया, ऑल टाइम हाई नहीं लगा? कोई मसला नहीं यार, अभी बताते हैं क्यों नहीं लगा। अभी चलते हैं चार्ट्स पे, हर चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, एंड तक वीडियो देखनी है। जी ये इस वक्त आ चुके हैं हम लोग BTC के चार्ट पर। ठीक है, यहाँ देखें, सबसे पहले पहले ये इधर 73 वाला ये एरिया आपके पास 73,777 यहाँ से रिजेक्ट हुआ BTC। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है अगेन फिर 72,800 समथिंग यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तीसरी दफ़ा फिर आपके पास 72 वाले एरिया से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद चौथी दफ़ा फिर 72 से रिजेक्ट हुआ। अब पाँचवीं दफ़ा आपके पास ये रिजेक्ट हुआ 70,100 समथिंग से। ठीक है, अभी देखें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दफ़ा ये रेजिस्टेंस पे अटैक हुआ। ठीक है, पाँच दफ़ा अटैक हुआ, ये इतनी वीक हो चुकी है रेजिस्टेंस कि आपकी सोच है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये तकरीबन आपका 70,000 से लेके ये इधर ये 70,000 से लेके और ये 73,000 तक, ये सारा आपके पास एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे सारे बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, सारा यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली है। ठीक है, अब ये इतनी वीक हो चुकी है कि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वन गो में ब्रेक हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी आप परेशान होंगे कि ये मार्केट नीचे क्यों आ गई, यहाँ से बार बार क्यों रिजेक्ट हो रही है। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जब जब मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, इसलिए मार्केट यहाँ गई। एक साइकोलॉजी बनी हुई है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। दूसरा फिर रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग बाद में बनती है। ठीक है, रीजन्स बाद में आते हैं। रीज़न आ गया यूएस गवर्नमेंट का, वो उसकी BTC की सेलिंग। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये देखें, ये सारा ये आपके पास ये इतना प्यारा कप बन रहा है और ये इसकी हैंडल की फॉर्मेशन। ठीक है, और इसको अगर कोई पॉजिटिव ले तो जब कप एंड हैंडल जो है फॉर्म होता है आपके पास, तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकें ज़रा। ये देखें, ये आपके पास कप, और जब हैंडल की फॉर्मेशन होती है ना, तो ये एक टाइप का ये ग्रीन देख रहे हैं लाइंस, ये ग्रीन लाइंस, ये इसी तरीके से आपके पास एक बुलिश फ्लैग टाइप क्रिएट होता है। ठीक है, और देन आपको ब्रेकआउट मिलता है। सेम इसी तरह ये देखें, ये डाउनवर्ड है, इसके जितने भी वो ट्रेंड लाइंस हैं इनका फेस डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये एक आपके पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। अगर कोई इसको देखे, छोड़ दें कप को, यहाँ से देखें, ये आपके पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, और ये आपको इसका पोल अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो ये देखें, इधर से इसको काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये तकरीबन तकरीबन हमारे पास कोई 48% का है। ठीक है, 35,000 का यहाँ से हमारे पास एक पोल बन रहा है इस रीजन से। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो अगला स्टॉप आपका 1,05,000 पे होगा। क्यों? ऑलमोस्ट ये जो पोल बन रहा है ये आपके पास 35,000 का है। ठीक है, जब यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है। अब बात कर लेते हैं वीकली पे। ठीक है, देखो वीकली पे यहाँ पे जब इसने डाउनवर्ड शेडो छोड़ा था, मैंने आपको बताया था 3,000 से 3,500 का एक आपको क्रैश देखने को मिल सकता है, लेकिन गालबन 22,000-2300 का क्रैश आया अपवर्ड। अगली कैंडल फिर बुलिश, तीसरी आपको कहा था ये भी ग्रीन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये आपके पास एक हैंगिंग मैन बनी हुई है। ठीक है, कोई इसको डॉजी भी कहता है, जो भी नाम दे ले। अभी देखिए, ये इसने यहाँ शेडो छोड़ा हुआ था, आखिर ये शेडो फिल होना तो है। ठीक है, ये 63 वाला 63,500 पे एक ऑर्डर ब्लॉक पिक किया था इसने। ठीक है, अब लाजमी नहीं है ये कैंडल आपकी 63,500 पर आए, ये किसी पॉइंट से भी बैक हो सकती है। तकरीबन यहाँ पर 65,800 तक आई, ये यहाँ से भी रिवर्सल ले सकती है अपना। ठीक है, यहाँ से सबको शॉर्ट्स एक्टिव करवा के और सबको बेरिश करके, और यहाँ से भी ये रिवर्सल ले सकती है, और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया जो है ये आपका ये टूट सकता है। ठीक है, ये जो एक ट्रेंड लाइन फेस कर रहा है ना, ये आपका बुल फ्लैग जो ट्रेंड लाइन फेस कर रहा है, ये टूट जाएगी, ये बहुत वीक हो चुकी है ये। ठीक है, वीकली पे आपको रिवर्सल मिल जाएगा कहीं से, किसी पॉइंट से। लाजमी नहीं है ये 63,500 तक आए, किसी भी पॉइंट से आपको रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको मंथली में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव बातें करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बातें कर लेते हैं यहाँ पे। ये आप देखें मंथली में। ठीक है, जब जब आपको कहा तब तब वैसे वैसे मंथली कैंडल ने रिएक्ट किया। आपको इस पॉइंट पे बोला कि भाई ये मंथली यहाँ से रिवर्सल बनेगा, रिवर्सल बना, ये अभी इसी कैंडल पे रिजेक्शन मिली। इंशाल्लाह कल तक इसकी हेल्थ देखी थी आपने, कितनी प्यारी हेल्थ बनी हुई थी इसकी। अभी थोड़ी सी करेक्शन आई इसके अंदर, शॉर्टर्स एक्टिव कराया, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था, और ये इंशाल्लाह 31 तक हमारे पास कल जो है रेट कट्स जो है इंटरेस्ट रेट्स, उसका भी हमारे पास डाटा आना है, मीटिंग है उनकी, तो वो सारा कुछ जो है हमें कल डिसाइड हो जाएगा कि ये कैंडल किधर क्लोज करती है, अगली कैंडल किधर बनती है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं ये कैंडल जो है अच्छी क्लोजिंग देख रहा हूँ, और अगली कैंडल जो है वो इस लेवल से ऊपर जाती हुई देख रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली अगस्त आपका बुलिश रहता है, अगस्त के आखिरी वीक में जाके आप बेरिश होते हो, इसी तरह सितंबर हाफ आपका बेरिश रहता है, और उसके बाद से तकरीबन 20 सितंबर के बाद जो है वो आप टोटली बुलिश हो जाते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारा आपका बुलिश चलता है। ठीक है, अगस्त भी जो है 15 से 20 दिन अगस्त के आपके वो बुलिश चलते हैं, इसलिए मैं इसको टूटता हुआ देख रहा हूँ। और अगस्त में इंशाल्लाह, अगस्त में जो है वो किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, डेट आपको एक्जैक्ट नहीं कोट कर सकता, लेकिन अगस्त में जो है वो आपको इंशाल्लाह ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अगली कैंडल इंशाल्लाह पॉजिटिव बनेगी और इस एरिया से ऊपर होगी, ये मैं हटाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देख लो आप, ये कप
और ये हैंडल की फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट जो है, देखो इंटरेस्ट रेट में जो है ना 3 चीज़ें हैं। एक आपके पास इंटरेस्ट रेट का न्यूट्रल आना, अगर न्यूट्रल आ गया तब भी मार्केट जो है इसको ब्रेक करेगी, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आना, नेगेटिव मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना जिसके चांस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तीसरा इंटरेस्ट रेट घट जाना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का कम होना, उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि इंटरेस्ट रेट कम से कम भी 70% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ठीक है। तो अगर कम होता है तब भी टूटेगा, अगर आपका न्यूट्रल आता है तब भी टूटेगा। तो 31 तारीख है कल, कल रात 11 बजे हमने लाजमी एक्टिव रहना, हम लोग लाइव भी होंगे उस वक्त, देखते हैं क्या डिसीजन आता है, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, रुकिए ज़रा आप, ये देखें, जब जब बीटीसी ने कंसोलिडेशन की है मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसके बाद ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 महीने, और उसके बाद देखें मार्केट किधर की किधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दिखाता हूँ एक चीज़, 1 2 3 4, 4 महीने कंसोलिडेशन की, उसके बाद मार्केट डाउन, यहाँ बेरिश कैंडल बनी, मार्केट डाउन, यहाँ आपके पास बुलिश कैंडल बनी, मार्केट अप, और अभी फिर अगेन आपके पास जो है इस वक्त ये देखें, ये अगेन आपके पास मंथली पे कंसोलिडेशन हो रही है, 1 2 3 4 5, और पांचवी आपके पास बन रही है बुलिश, ठीक है। दूसरा फिर आपके पास पॉजिटिव चीज़ें जो है, आपके पास कप एंड हैंडल है, उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो रही है, ठीक है। तो मैं तो चीज़ों को देख रहा हूँ पॉजिटिव, कोई मुझसे डिनाई करता है तो बेशक करता रहे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर साथ में दिखा देता हूँ लिक्विडेशन हीट मैप, ठीक है। मैक्सिमम भी यहाँ 64 तक एक वीक देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की सी ये लिक्विडेशन है, 7 मिलियन की है, फिर 10 मिलियन, फिर 4 मिलियन, और तकरीबन कोई 1 मिलियन से भी कम इधर पड़ी हुई है, ठीक है। बल्कि 3 मिलियन यहाँ 64 वाले एरिया में पड़ी है, 15-16 मिलियन की लिक्विडेशन 64 तक पड़ी हुई है, जो अभी लिक्विडेशन हीट मैप हमें दिखा रहा है। बाकी ये सारी की सारी जो है ये अपसाइड मूवमेंट, ये अपसाइड लिक्विडेशन पड़ी हुई है तकरीबन 72 तक, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के हैं, ठीक हो गया। अभी आपको बीटीसी डोमिनेंस भी अगर मैं दिखा दूँ तो बीटीसी डोमिनेंस भाई ये देखें, बीटीसी डोमिनेंस आपको ये यहाँ से कंसेक्टिवली दूसरा दिन है रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए आल्ट कॉइन्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बीटीसी यहाँ पर डाउन हुआ, डेली में आपको दिखाता हूँ, ये देखें बीटीसी यहाँ पर डाउन हुआ, इस कैंडल में भी डाउन हुआ, यहाँ से ये आपके पास एक हैमर बन रही है, ठीक है, यहाँ से डाउन हुआ, लेकिन साथ से डोमिनेंस गिर रही थी, इस वजह से आपके पास आल्ट कॉइन्स के अंदर कोई भी ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली, ठीक है। एथेरियम भी आपका 3300 से ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाएं यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस, इसमें आपके पास ये एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस में ये आपके पास बेयर फ्लैग बन रहा है, बेयर फ्लैग यहाँ से ये टूटेगा और नीचे जाएगा, यूएसडीटी का चार्ट है, मीन्स कि यूएसडीटी से पैसा कन्वर्ट होगा और पैसा किधर जाएगा, बीटीसी में। यहाँ आपके पास बेयर फ्लैग बन रहा है और यहाँ आपके पास जो है बीटीसी में, ये इधर देखिए, ये डेली चार्ट पे भी वीकली पे भी दिखा के आया हूँ, यहाँ पे आपके पास बुल फ्लैग बन रहा है, और अभी इसके पोल की परसेंटेज हम लोग निकाल कर आए हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है ये तकरीबन 35,000 बन रही है, ठीक है, ये तकरीबन 35,000 की परसेंटेज बन रही है। और सॉरी ये इधर आ जाएं, ये आपके पास यहाँ पर ये बेयर फ्लैग बनेगा तो देखें पैसा बीटीसी में कैसे जाता है, ठीक है। और अभी आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग हैं टोटल मार्केट कैप पे, टोटल मार्केट कैप, ठीक हो गया। इसमें आपका बीटीसी, आपका एथेरियम, आपके आल्ट कॉइन सब चीज़ें आ जाती हैं। ये इसमें भी देखें, ये आपके पास टोटली सारा का सारा जो है ये आपके पास बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसके भी आप पोल की परसेंटेज चेक कर लो, ठीक है। ये आप ये इस लेवल से पोल बन रहा है, ये तकरीबन 1.2 ट्रिलियन, ठीक है, 1.2 ट्रिलियन का पोल बन रहा है ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है तकरीबन ये आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है 2.5 पे, ठीक है, 2.5 पे। तो उसके बाद देख लो जो है आपको पोल कितने का मिला यहाँ से 2.5 ये, और फिर आपके पास तकरीबन 1.25 ये, तो देखो तकरीबन जो है ये कुछ 4 ट्रिलियन पे तो वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। फिर आपके रेट कट्स भी आने, तो हर चीज़ पॉजिटिव है भाई। ये टोटल मार्केट कैप है आपका, ये ब्रेक होने की देर है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस वक्त है हम लोग टोटल 2 पे, ठीक है। इसमें आपका बीटीसी नहीं होगा, आपका एथेरियम भी होगा और बाकी आल्ट कॉइन्स भी होंगे। इसमें भी आपके पास एक बुल फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो पहुंचे तभी आप लोग अपने जिस जिसकी एंट्री है यहाँ पे कहीं पे स्टक हुई है, इस एरिया से बाय किया हुआ है, ठीक है। इवन जहाँ जिन्होंने इस एरिया से भी बाय किया हुआ था, डोमिनेंस पंप होने की वजह से वो लोग भी इस टाइम लॉस में चल रहे हैं। तो भाई यहाँ से इधर तक जब ये पहुंचेगी ना तभी आप लोग ब्रेक इवन पे आ जाओगे, टेंशन नहीं लो। इसमें भी आपके पास बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और अब आपको दिखा देता हूँ टोटल 3। ये टोटल 3 में जो है आपके पास वो वाले आल्ट कॉइन्स हैं जिसमें एथेरियम और बीटीसी को छोड़ के बाकी सारे आल्ट कॉइन्स हैं। इसमें देखो ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास पहुंचा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ब्रेकआउट के पास पहुंचा, बार बार इस ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्ट हो रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और रिजेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा कोई नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। यहीं पर तकरीबन 600 बिलियन पे जो है ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी 631.7 बिलियन पे चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये यहाँ जाएगा तो ये भी ब्रेकआउट देगा। अल्लाह करे इंटरेस्ट रेट में कोई अच्छी चीज़ देखने को हमें मिल जाए, ठीक है, तो मार्केट जो है इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। ये आपका बुल फ्लैग ब्रेक हो जाएगा बीटीसी का। नहीं तो न्यूट्रल आ गया, तो न्यूट्रल अगर आता है तो उसकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्पीच करते हैं हमारे लिए, ठीक है। स्पीच में अगर उसने कोई बात की कि जी अभी हम नहीं गिरा रहे इंटरेस्ट रेट और हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा, तब आपके पास जो है वो यहाँ पर एक क्रैश देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्रैश आपके पास कितना देखने को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी, ये बल्कि आपको वीकली पे दिखा देता हूँ, ठीक है।
अगर आपको क्रैश देखने को मिला, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके पास ये 60 वाले लेवल पे यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको बहुत बुरे वाला कोई क्रैश देखने को मिला तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर पावल ने अपनी इंटरेस्ट रेट आया न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद अगर उसने कह दिया कि अभी हम नहीं गिरा रहे, आगे चल के देखेंगे, हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा, और जो है वो कोई भी किसी किस्म की भी बेरिश बात वो करता है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके पास जो है वो आपका ये वाला एरिया है 59-60 वाला ये एरिया, यहाँ तक की आपके पास करेक्शन ले सकती है मार्केट, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे जो है वो मैं नहीं आता हुआ देख रहा मार्केट को, ठीक है। यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आ जाएगी, और अगर न्यूट्रल आया और उसने बुलिश बातें की तब भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और न्यूट्रल आया और न्यूट्रल बातें की तब भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो इंशाल्लाह उम्मीद ये रखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट डाउन हो जाए। कितने बेस पॉइंट होता है ये देखते हैं, 25 तो एटलीस्ट बनता ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहे यार, अभी वीकली पे दिखा दिया कि वो शेडो छोड़ा हुआ था मार्केट ने। अब देखें ये डेली में अपसाइड शेडो छोड़ा हुआ है ना, ये अपसाइड शेडो छोड़ के आई हुई है ना, ठीक है। तो ये अपसाइड फिल भी होना है दोबारा, अपसाइड शेडो छोड़ के आई हुई है, अपसाइड शेडो फिल होना है, ठीक है ना, अपसाइड शेडो फिल होना है। और ये एक डाउनवर्ड छोड़ा हुआ था शेडो, ज़्यादा से ज़्यादा गिरी तो अभी कल के दिन तक इंटरेस्ट रेट आने से पहले मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये 63,500 तक यहाँ तक आ सकती है। ये कैंडल एक शेडो छोड़कर आई थी, ठीक है। तो अभी अपसाइड शेडो एक छूटा हुआ है तो यहाँ भी जा सकती है, और इस दफ़ा क्या पता ये ब्रेक कर दे, बहुत वीक हो चुकी है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। हर चीज़ आपको दिखा दी भाई। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव है हर चीज़, और इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो आपको ATH देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह, और सारी चीज़ें पॉजिटिव है। आल्ट कॉइन्स अच्छा पंप करेंगे अगस्त में, ठीक है। अगस्त के आखिरी वाला जो पहर होगा, ठीक है, आखिरी 8 से 10 दिन वो बेरिश हो सकते हैं हमारे पास, और वो सितंबर का इसी तरह पहले 15 से 20 दिन वो बेरिश हो सकते हैं। ये ट्रेंड है, ये बेरिश चलते हैं हमारे पास, ठीक है। और हमेशा से ये चलता है, सितंबर हमारे पास बेरिश होता है। तो उसके बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सारा टोटली बुलिश, ठीक है। और आगे जो स्ट्रेटेजीज होंगी हम अपनी बना लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। परेशान नहीं हो, टूट जाएगा ये ATH, ठीक है, टूट जाएगा ये रेजिस्टेंस, टूट जाएगी, ATH बन जाएगा, परेशान नहीं हो, पॉजिटिव रहें। आल्ट कॉइन्स में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, आल्ट कॉइन्स तकरीबन वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या मूवमेंट होता है मार्केट का। कनेक्ट रहते हैं आपके साथ, इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।